जय हिंद मेरे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे बच्चों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है एक संकलन तैयार किया है। इसीलिए हमने जो है इस क्लास में उन प्रश्नों को स्थान दिया जो क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में ट्रेन करके पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सभी जो है पहले प्रश्न से लेकर के लास्ट प्रश्न तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मेरे पे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। किसके कारण? पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी कहता है सेंट्रियोल। तो भैया यहाँ पर आपका जो है सेंट्रियोल जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका है सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। तो भैया यहाँ पर आपको बताना है कि सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, बी है केंद्रक, सी है गुणसूत्र और डी है केंद्रिक में। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कोशिका का बिजली घर है कौन? तो किसे कहा जाता है भैया? कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? यहाँ पर हरित लवक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है गोल्गी उपकरण और डी है केंद्रिक। तो मेरे ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब क्या है? तो आप कहेंगे सर जी कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका के भीतर श्वसन अर्थात ऑक्सीकरण का स्थान है। ए राइबोसोम, बी है गोल्गी उपकरण, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भैया पाचक थैला कहलाता है। कौन कहलाता भैया? ए है सेंट्रोसोम, बी है लाइसोसोम, सी कहता है मेसोसोम और डी कहता है क्रोमोसोम। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है लाइसोसोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्रक हैं। पहला ऑप्शन ये श्वसन का, बी है प्रकाश संश्लेषण का, सी है प्रोटीन संश्लेषण का और डी कहता है वसा संश्लेषण। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? ये देखना है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो तीसरा है, अर्थात यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। द्विग झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है हरित लवक, सी है केंद्रक और डी कहता है लाइसोसोम। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर जो है डी अर्थात लाइसोसोम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग है। पहला ऑप्शन है गोल्गी उपकरण, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लवक और डी है राइबोसोम। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका लवक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चले ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव है। ए है द्विगुणित, बी कहता है प्रोकैरियोट्स और सी कहता है अगुणित और डी कहता है यूकैरियोट। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य कला, बी है कोशिका कला, सी कहता है कोशिका भित्ति और डी कहता है आधार कला। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, जीव द्रव्य कला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। ए केंद्रक, बी केंद्रिक, सी है कोशिका द्रव्य और डी है गुणसूत्र। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय है। भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है वसा से, बी है आरएनए से, सी है स्रावी ग्लाइकोप्रोटीन्स
और डी कहता है जल अपघटनीय एंजाइम्स। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जल अपघटनीय एंजाइम्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। तो भैया यहाँ पर आपको बताना है क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, बी कहता है जीव द्रव्य कला, सी कहता है केंद्रक कला और डी कहता है कोशिका भित्ति। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका टोनोप्लास्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कोशिका श्रावण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। ए है लवक, बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है गॉल्जी उपकरण और डी कहता है केंद्रिक। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका गॉल्जी उपकरण जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबद्ध है। ए है डीएनए संश्लेषण से, बी है जनन से, सी है तर्क निर्माण से और डी है श्वसन से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, तर्क निर्माण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे बच्चों अगर आप लोगों को जो है क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।